हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे फ़ोन में ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन में ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, कौन से ऑप्शन से क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये है वाईफाई का। इससे क्या होता है कि जब आपके फ़ोन में नेट ना हो या फिर जब आपको अपने फ़ोन में किसी और का नेट यूज़ करना हो तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ये वाले ऑप्शन का। और दूसरा नंबर है नेट। जब हमारे फ़ोन में नेट चालू और बंद करना हो, यानी कि नेट ऑन और ऑफ़ करना हो, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। समझ लीजिए, अगर मैं अब मेरे फ़ोन में अभी नेट चालू है तभी मैं यूट्यूब और ये सब चला सकता हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूँगा तो मेरे में नहीं चलेगा। और ये दूसरा ऑप्शन है साइलेंट का। ये ऑप्शन साइलेंट का है। इससे क्या होता है कि जब आप चाहते हो कि आपके फ़ोन पे कोई फ़ोन करे और आपका फ़ोन एकदम से बजने ना लगे, साइलेंट रहे, फ़ोन आएगा पर फ़ोन बजेगा नहीं, उस केस में हम ये साइलेंट मोड ऑन कर देते हैं। ये है ब्लूटूथ। जब हमें अपने डिवाइस को किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करना हो या फिर अपने बड्स को, ईयरफोन को, ये सब को कनेक्ट करना हो तब हम इससे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है फ्लैश लाइट। ये ऑप्शन, इसका उपयोग तब होता है जब हमें अपने फ़ोन में लाइट ऑन ऑफ करना होता है। इसके बाद है टूल्स। ये टूल्स के अंदर हमारे पास दो फीचर होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड मोड और एक होता है फोकस मोड। अभी हमारे पास नॉर्मली स्टैंडर्ड मोड होता है। अगर आप फोकस मोड करते हैं तो इसमें आपको कस्टमाइज फीचर मिलता है, जैसे कि आप कौन से फ़ोन को, कौन से ऐप्स को इसमें चलाना चाहते हैं उस समय पे, किसका फ़ोन चाहते हैं कि आप रिसीव करें इस पे, किसका फ़ोन इसमें आए, तो वो सब फीचर इसमें देता है। इसके बाद है यहाँ पे ये एरोप्लेन मोड। ये एरोप्लेन मोड अब तब ऑन करते हैं जब आप चाहते हैं कि किसी का भी फ़ोन इस फ़ोन पे ना आए या फिर इसमें नेट ना चले या फिर आपका मतलब कुछ भी फ़ोन के अंदर ऐसा काम ना हो जो नेट से कनेक्ट वाला हो, तो आप इसे एयरप्लेन मोड में लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे है लोकेशन। आप अपने यहाँ से ये लोकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे आप दूसरे ऐप्स को पता चलता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन। और काफ़ी सारे ऐप्स में ऐसा होता है कि वो परमिशन देना पड़ता है, वो यहीं से एक्सेस करते हैं। इसके बाद है ऑटो रोटेट। यहाँ पे है ऑटो रोटेट, ये वाला ऑप्शन। ऑटो रोटेट क्या होता है, जब हम अपने फ़ोन को घुमाते हैं, मीन्स अभी हम नॉर्मली फ़ोन रखते हैं वर्टिकल, और जब हम उसको हॉरिजॉन्टल करके हमें यूज़ करना होता है तब ही हम ये ऑटो रोटेट ऑन करते हैं, जिससे हम जैसे ही फ़ोन घुमाते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये अपने आप हमारा फ़ोन हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मीन्स बड़ा स्क्रीन हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन स्क्रीन रिकॉर्डर। इससे क्या होता है, जब हम अपने फ़ोन का स्क्रीन खुद रिकॉर्ड करना चाहते हैं किसी वजह से, समझ लीजिए आपको वीडियो बनाना है, फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड करके किसी को भेजना है, तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसके बाद है डार्क मोड। ये डार्क मोड क्या करता है, इसके अंदर वाइट मोड, डार्क मोड, ऐसा अलग अलग फीचर्स आते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड, डार्क मोड में आपका स्क्रीन पूरा, मोबाइल का जो भी स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा ब्लैक दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, डार्क मोड से हटाऊँगा, इस पर ऑफ़ करूँगा, तो ये वाइट हो पूरा दिखेगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैंने डार्क मोड पे क्लिक कर दिया, देखिए ये चेंजेस हो रहा है, ये पूरे वाइट मोड में आ गया। ये पूरा देखिए मेरा स्क्रीन पूरा फुल वाइट हो गया, पर मुझे वाइट से अच्छा डार्क मोड ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं वापस से इसको डार्क मोड कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन है माइक्रोफोन का। इससे क्या होता है, जब भी हम रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ करते हैं या जब भी हम इसको इनेबल रखते हैं तो
हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं वो जो हमारे आसपास का और या फिर जो धीमा आवाज़ होता है वो इसको कैप्चर करता है। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास आई कंफर्ट। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये है आई कंफर्ट। या अगर इस ऑप्शन को हम जब इनेबल करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें सभी मतलब वाइट जब होता है तो थोड़ा हमें आँख में चुभता है, तो उस समय पे हम ये आई कंफर्ट करते हैं, तो जिससे हमारा स्क्रीन थोड़ा सा येलो नहीं बोल सकते पर थोड़ा सा मतलब कलर उसका डाउन हो जाता है, मतलब पूरा वाइट नहीं दिखाता, जिससे हमारे आँख में ऐसे दुखता नहीं है। तब हम उस केस में हम ये आई कंफर्ट ऑन करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पावर सेविंग। ये वाला टूल पावर सेविंग मोड, ये ऑप्शन हम तब इनेबल करते हैं जब आपके मोबाइल में कम बैटरी हो, कम चार्ज हो और आप चाहते हैं कि लंबा समय तक इसको चलाना है, तो उस केस में हम ये पावर सेविंग मोड ऑन करके रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है वाइब्रेशन। ये मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये वाइब्रेशन ये तब हम ऑन करते हैं, समझ लीजिए कि आपके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, तब अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो आपका फ़ोन रिंग भी होगा और वाइब्रेट भी होगा, तब हम इस टूल का यूज़ करते हैं। और आप समझ लीजिए आपका फ़ोन साइलेंट है और फ़ोन आ रहा है और वाइब्रेशन, यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑन है तो भी वाइब्रेट होगा, भले फ़ोन साइलेंट होगा पर ये फ़ोन वाइब्रेट होगा अगर ये ऑप्शन इनेबल होगा तो। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन हॉटस्पॉट का ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें अपना इंटरनेट किसी और को देना होता है जिससे वो हमारा नेट यूज़ कर सके, तब हम हॉटस्पॉट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इस तरफ करेंगे तो हमारे पास और भी टूल्स दिखेगा, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ये टूल है ओप्पो शेयर। यहाँ पे मैं आपको इसको भी हाईलाइट करके बताता हूँ। ये है ओप्पो शेयर। इससे क्या होता है, जब हमें अपने फ़ोन से किसी को शेयर करना होता है दूसरे किसी को ओप्पो फ़ोन या किसी और भी फ़ोन में, तो हमें इसका यूज़ करते हैं, इससे फास्ट जाता है अगर सामने वाले का फिर फ़ोन भी ओप्पो का हो तो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब। इस ऑप्शन से क्या होता है कि जब भी कोई सामने वाले उधर से कोई फ़ोन कर रहा है तो हम इसको ऑन रखते हैं तो उसका फ़ोन इस पर नहीं आता है, या फिर इस फ़ोन उसको बिज़ी बताता है या इसमें फ़ोन आता ही नहीं है। हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ तब करते थे जब हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम चलता था या फिर ऑनलाइन पढ़ाई चलता था। इस ऑप्शन से तो यह होता है कि आप इसको ऑन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा आइकॉन आ जाएगा, जिससे आप डबल क्लिक करेंगे तो फ़ोन आपका लॉक हो जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इस तरह का इससे फीचर आता है। इसके बाद है हमारे पास कैलकुलेटर तो सबको पता है दोस्तों, हम इससे अपना हिसाब किताब कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी करना हो ये कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐप खुल के आ जाएगा, उसमें आप कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है शज़ैम। ये मैंने अलग से इंस्टॉल करके रखा है दोस्तों, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ इससे क्या होता है। इससे क्या होता है कि जब भी हम किसी म्यूज़िक को इसको सुनाते हैं तो वो गीत कौन सा है, वो सॉन्ग कौन सा है, वो हमें बता देता है, वो गीत का नाम बता देता है। इसलिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। शज़ैम बहुत ही अच्छा ऐप है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वन टैप सर्च। इससे क्या होता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ये सीधा आपको गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद है हमारे पास ऑप्शन क्विक शेयर से क्या होता है दोस्तों कि हमें अपने फ़ोन से जब दूसरे के फ़ोन में कुछ भेजना होता है या फिर हमें किसी के दूसरे के फ़ोन से रिसीव करना होता है तो हम यहाँ से इसको इनेबल करके और दूसरे के फ़ोन से कनेक्ट करके भेज सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सबके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले अगर चैनल पे नए हैं तो।